ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान की जानिब से AJK बैंक की बेस्ट एमर्जिंग बैंक अवार्ड के लिए नामजदगी। रियासती बैंक को बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर पाकिस्तान के मुमताज़ इदारों की जानिब से भरपूर पजीराई मिल रही है, जो रियासत की आवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। बैंक ने साल 2022 में 961 मिलियन रुपए का रिकॉर्ड और तारीखी मुनाफा कमाया। डिपॉजिट्स, एडवांसेस, मजमूई असासाजात और तरसीलात ज़र समेत तमाम शोबाजात में भी काबिल ज़िक्र और नुमाया इजाफा देखने में आया। हाल ही में कराची में मुनक़िदा एक पुरवकार तकरीब में इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान की जानिब से AJK बैंक को 2022 के दौरान मजमूई असासाजात के हजम, ऑपरेशंस और बिलखुसूस SME, एग्री और कंज्यूमर क्रेडिट्स में गैर मामूली तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर बेस्ट एमर्जिंग बैंक अवार्ड के लिए नामजद की गई लिस्ट में शामिल किया गया, जो रियासत की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के ज़ेरे सरपरस्ती और बैंक के मौजूदा सदर और CEO खावर सईद की कायदाना सलाहियतों की बदौलत बैंक मुसलसल तरक्की की मनाजिल तय करता चला जा रहा है। चंद करोड़ के बैंक को 1 अरब का बैंक बनाने में उनकी अनथक मेहनत और बेहतरीन हिकमत अमली का भरपूर अमल दखल है। क़ब्ल अज़ीं उन्हें AJK बैंक की तारीखी कारकर्दगी में नुमाया किरदार अदा करने पर CEO क्लब पाकिस्तान की जानिब से बेस्ट CEO अवार्ड भी मिल चुका है। बेस्ट एमर्जिंग बैंक अवार्ड के लिए AJK बैंक की नामजदगी पर रियासती अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज फिर मेरे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद शकील चौधरी साहब। आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होगी। आज आपको ये भी बताता चलूं कि नून लीग आज़ाद कश्मीर का भी बड़ा अहम इजलास जारी है और उसकी खबर तो फ़िलहाल बाहर नहीं आई, लेकिन बड़ा अहम इजलास है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा जो है वो एक्शन होने जा रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की एहतसाब ब्यूरो के हुक्म पर 8 के करीब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनमें मुख्तलिफ जो ग्रुप हैं सर्विसेज के, उनके अफसरान शामिल हैं। 2 सेक्रेटरीज़ हैं, 2 डिप्टी कमिश्नर लेवल के हैं, 2 एडिशनल कमिश्नर लेवल के लोग हैं। ये बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था। वो अफसरान जो हैं शायद वो भी इस वक्त जो सर्विंग हैं उन्हें उनके ओहदों से फ़िलहाल फ़ारिग किया जा सकता है, ये भी बातचीत चल रही है। इसके अलावा सेहत कार्ड जो है आज़ाद कश्मीर में उस पर इलाज जो था मुफ्त होता था वो बंद हो गया था। आज वो भी वफाकी हुकूमत की मुदाखलत पर दोबारा से खुल गया। बाकी मौज़ूआत होंगे। चौधरी साहब, मेरी तो तबीयत ख़राब थी, मैं आज ही हाज़िर हुआ हूँ। बिल्कुल जनाब, तबीयत बहुत से लोगों की ख़राब है और दुआ करें कि जो मुस्लिम लीग नून का इस वक्त जो चल रहा है इजलास बनी गाला में, तो उसमें बहुत से लोगों की तबीयत शायद बेहतर की जाए। लेकिन ये जो बात असल में करने वाली होती है और तारीफ़ वाला काम भी होता है कि हमारे दोस्त हैं बशारत अब्बासी साहब, उन्होंने 2017 में जो हटिया बाला मालियाती स्कैंडल था उसके ऊपर पै दर पे उन्होंने ख़बरें छापी और बहुत सारी उन्होंने बहुत इनसाइड इन्फॉर्मेशन दी और बड़ी खौफनाक किस्म की इन्फॉर्मेशन थी। और उसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे आखिरकार ये मामला आप अंदाज़ा कीजिए कि 1 अरब और 40 करोड़ या कोई 42 करोड़ रुपए का ये स्कैंडल था। से करीब चेक थे जो कि बेशुमार लोगों को जारी हो गए और वो सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो बशारत अब्बासी ने अपने अखबार में छापी। तब से ये चीज़ें चल रही थी। और करें बशारत भाई साहब को भी शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल जनाब, शामिल करें। हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस वक्त बरतानिया में मौजूद है लेकिन हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे हैं। बशारत भाई साहब, खुश आमदीद जी। चौधरी शकील साहब गुफ्तगू कर रहे थे आपकी स्टोरी के बारे में, चूँकि स्टोरी तो नहीं, आपने बहुत सारी स्टोरीज़ की। इस वक्त आज़ाद कश्मीर की जो टॉप स्टोरी वो यही है कि वो ये जो 8 ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनमें 2 सेक्रेटरीज़ हैं, 2 डिप्टी कमिश्नर लेवल के लोग हैं, बाकी एडिशनल कमिश्नर लेवल के लोग हैं। ये क्या अपडेट है इस पर? एहतसाब ब्यूरो ने
कह दिया है कि इन तमाम अफसरान को वो स्कैंडल जिसकी निशानदेही आप करते रहे, हटियां बाला स्कैंडल था, मालियाती स्कैंडल, कि दोबारा से शामिल तफ्तीश किया जाए इन अफसरान को। तो ये इतने अरसे बाद ये मामला क्यों खुला और आगे क्या देख रहे हैं आप? जी अब्बास साहब। इस तरह है कि ये 2017 में ये करप्शन स्कैंडल मैंने मंजूर-ए-आम पे लाया था, इसमें 11 इंतजामी अफसरान शामिल थे। जी हाँ। और आप अंदाजा कर सकते हो कि 12 साल में यहाँ हाटियां वाला इंतजामिया का ऑडिट नहीं हुआ था। वो ऑडिट मेरी स्टोरीज पे हुआ। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट्स में 8 करोड़ 60 लाख रुपए की करप्शन जो है ना बदनमानी साबित हुई। और उस वक्त के 3 बड़े ओहदों पर फायद 3 लोगों ने अपने अपने लोगों को बचाने के लिए फिर ऑडिट रिपोर्ट्स के बाद सेकंड फाइंडिंग कमेटी बना दी, जबकि ऑडिट रिपोर्ट्स के बाद सेकंड फाइंडिंग कमेटी बनाने का तस्वीर नहीं है। एक मुद्दे इल्जाम है। फिर आगे महकमा कमेटी मजीद क्लियर करने के लिए महकमा कमेटी बनी। महकमा कमेटी में भी इनको जो है मुद्दे इल्जाम ठहराया। और उसके बाद 2020 में उस वक्त की हुकूमत ने इनको सिर्फ 7 अफसरान को उसके केस से फारग कर दिया था, सिर्फ इतना कह के कि ये आपको वार्न किया जाता है कि आइंदा इस तरह का काम ना कीजिएगा। इसमें साल से वो 2 क्लर्क 7 साल से इस केस में गिरफ्तार हैं। अच्छा, क्लर्कों का क्या रोल था? जो मतलब बाकी सीनियर अफसरान थे उन्हें किसी ने पूछा आज तक? नहीं पूछा ना, कभी नहीं पूछा। तो बाकी ये 2 सेक्रेटरीज हैं जो ये क्या अभी सर्विंग है? ये 2 सेक्रेटरीज हाजिर है, इस वक्त सर्व कर रही है? जी हाजिर हैं सेक्रेटरी, दोनों सेक्रेटरी इस वक्त हाजिर हैं। और आप ये अंदाजा लगाओ, ये जिला रावलपिंडी से कम आबादी और जिला अस्तौर से कम रकबत की हमल रियासत में असिस्टेंट कमिश्नर की से ये जब असिस्टेंट कमिश्नर थे उस वक्त ये करप्शन हुई थी। और आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि असिस्टेंट कमिश्नर से चलते आज वो 20 और 21 स्केल के वो लोग हैं, उनमें कोई 19वें स्केल में है, कोई 19। अच्छा, शॉर्ट बताइएगा बेचारे तबासी साहब, ये बताइएगा कि अब हुकूमत ने भी डिटेल मांग ली है, मुझ तक ये इत्तला आई है एहतसाब ब्यूरो से कि इन अफसरान के इन केसेस के बारे में डिटेल दें। हो सकता है इनको ओहदों से हटा दिया जाए। मुमकिन है। और ज़ाहिर है अगर उसको एहतसाब कोर्ट के जज ने दोबारा शामिल तफ्तीश करने के लिए नोटिस जारी किया है, और जब तफ्तीश में दोबारा शामिल तफ्तीश करना है तो उससे ओहदों से हटाया जा सकता है। इसलिए कि जब आप किसी ओहदे पे भी फायज और आप शामिल तफ्तीश होती है, 1000 से जायद चेक्स हैं 11 इंतजामी अफसरान के, 1000 से जायद चेकों पे दस्तखत हैं। तो आप आखिर में ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं आगे क्या होना चाहिए? जाहिर है जिसने करप्शन की है उसको तो उसको जो है ना वो कैफे किरदार तक पहुंचना चाहिए। तो हुकूमत से आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट से इस मामले में? मैं समझता हूं कि मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव खुद एक दयानतदार शख्स हैं और वो हर एतबार से वो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक गुड गवर्नेंस कायम करना चाहते हैं, तमाम महकमों को जो फाल करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत सारी जगहों पर इस्लाहात लाई भी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो रियासत का सरकारी खजाने के जो पैसे लूटे गए हैं वो वापस रिकवरी भी करेंगे। और जो जब रिकवरी होती है ना, ये बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है कि जिस तरह आप प्री बार्गेन करते हो। प्री बार्गेन की बेसिकली एतराफ़ जुर्म है, तो ये पैसे वापस देना भी एतराफ़ जुर्म है। तो जब आप चोरी के पैसे वापस करते हो तो उसके वक्त आप 100% ये कबूल करते हो कि मैंने ये फ्रॉड किया था या मैं चोरी की थी। अच्छा, मुझे नहीं ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि वो लोग हाजिर हैं इस वक्त, इनमें से बेशतर ओहदेदार जो हैं सरकारी वो सर्व कर रहे हैं, तो क्या वज़ीर आज़म को उन्हें जब आज़ाद जम्मू कश्मीर की एहतसाब ब्यूरो ने कह दिया है, कोर्ट ने कह दिया है कि इन्हें दोबारा शामिल तफ्तीश किया जाए इस मामले में, या इन्हें शामिल तफ्तीश किया जाएगा, तो क्या हुकूमत को खुद नहीं इन्हें हटा देना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को इन्हें हटा नहीं देना चाहिए इनके हुक्म से भी? फिलहाल जब अदालत ने ये बात कही कि इनको अदालत ने ये हुक्म जारी किया है उनको शामिल तफ्तीश करके
उनको उस मुतलका तमाम अफसरान को उन्होंने नोटिस भी जारी किया है अदालत ने। तो अब ये हुकूमत का काम है कि उनको उनके उहदे से हटा के उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। अगर उनमें से कोई पारसा है, किसी पे इल्ज़ाम साबित नहीं होता तो वो अपने उहदे पे वापस आ जाएगा। अगर किसी पे इल्ज़ाम साबित होता है तो उसको तो फिर इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना कि फिर अपना जब करप्शन भी की हो और साबित भी हो जाए उसके बाद वो जो है ना वो प्रोमोट भी होते रहें और अपने ओहदों पे फाइज भी रहें। इससे पहले रियासत जम्मू कश्मीर में ऐसा ही होता है। कौन सा बड़ा कोई आदमी जिसने करप्शन की हो, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वहाँ के रायशी हैं। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जिसने करप्शन की उसको जो है ना वो तो क्लियर होता गया, वो तरक्याब होता गया। ये प्लस पॉइंट था। इससे पहले मौजूदा चौधरी अनवार अल्लाह के दौरे हुकूमत से पहले आज़ाद कश्मीर में करप्ट होना प्लस पॉइंट था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव जो खुद एक दयानतदार शख्सियत हैं, वो रियासत जम्मू कश्मीर को जो रियासती खजाना लूटने वाले लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए किरदार अदा करेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया बिशारत अब्बासी साहब। देखिए, ये जो बिशारत अब्बासी बात कर रहे हैं ना, असल में सबसे बड़ी कैच 22 से सूरत हाल यही है कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये जो मालियाती स्कैंडल जो हटियां बाला का है, बुनियादी तौर पे आपको पता है कि बेशुमार, आपको पता ज़ल्ज़ला आया था 2005 में और फिर बेशुमार इलाके जो है मुतासर हुए। फिर उनकी रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम चला, बहुत दूर तक आगे तक चला और बाद में फिर ये सारी चीज़ें होती रहीं और लोगों को अच्छा कोई एक स्कैंडल नहीं है ना चीफ साहब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर ये बात जैसे बिशारत अब्बासी कर रहे थे, कोई एक स्कैंडल नहीं है। माजी के अगर उराक हम पलट के देखें ना तो आपको बेशुमार करप्शन स्कैंडल्स मिलेंगे। खिता बेशक छोटा है लेकिन करप्शन बड़े बड़े पैमाने की, मतलब ये कि पूरा आप कोई शोबा उठा के देख लें और यानी एक्टिव नहीं नजर आएगा आपको, तो वो शोबा नजर नहीं आएगा जिसने इन पे हाथ रखना होता है। अकाउंटेबिलिटी जो महकमा हमारा बिल्कुल या एंटी करप्शन का महकमा है, नहीं हुआ भी ऐसे ही ना, देखे ना, हुआ भी ऐसा ही ना कि ये जो जितना भी ज़रा खिता छोटा था और बाज़ार है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरफ नज़र कर दी गई और उसने सारे सिस्टम को बिठा के रख दिया। अब हम लोग जो रोते हैं ना बिलाल, वो इसीलिए तो रोते हैं। हम कहते हैं कि ये क्या बात है कि इस खित्ते के ऊपर बहुत सारी इनायात हुई, नवाजिशात हुई, लोगों पर हुई, अवाम पर नहीं हुई। जिन लोगों पे हुई वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये कोई छोटी बात है। 1 अरब 42 करोड़ रुपए जो है वो खुर्द-बुर्द हो गए और किसी मतलब कोई वो 2017 से ये चीज़ चल रही है, अभी तक उनको कोई पूछ नहीं रहा। और जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ामात हैं उनमें से बहुत से लोग हैं जो कि हमारे आसपास घूमते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, जिनके पिंडी इस्लामाबाद, DHA बैरिया, वहाँ पे बेशुमार बड़े बड़े जिसके पुरतायुश किस्म के महल्लात हैं उनके, और उनके बच्चे जो हैं वो कोई कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये वो चीज़ें हैं जब आपका एहतसाब का निज़ाम जब काम नहीं कर रहा, तो अब देखिए कि अब अगर जब थोड़ा थोड़ा हाथ पड़ना शुरू है, थोड़ा थोड़ा हाथ पड़ना शुरू हुआ है, तो आपके सामने क्या क्या खौफनाक किस्म की स्टोरीज सामने आ रही हैं। अगर यही हाथ थोड़ा सा और मजबूत हो जाए और थोड़ा सा बेखौफ हो जाए तो फिर ये काम ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ये देखिए कि क्योंकि फिर वही मसलतें जो हैं, मसलहत जो है वो आ जाती है। डिस्कस कर रहे हैं, मुश्किल से कर रहे हैं लोग यहाँ चीजें डिस्कस। बिल्कुल बिल्कुल, देखना वही जो मसलहत होती है। अब आपको पता है कि हमने भी देखा, आपने भी देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर 2 वाज़ेह धड़ों में बढ़ती नज़र आ रही थी। लेकिन आज की जो बैठक है जिसमें कि तमाम जो मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े हैं, जी हाँ, मुबस्सरीन ने जो अभी तक तो खबर कोई इस तरह की हमें नहीं मिली, लेकिन मुबस्सरीन ये कहते हैं कि ऊपर से यानी कि मियाँ साहिबान की तरफ से ये कहा गया कि भाई तुम लोग किस चक्कर में पड़ गए हो, हम लोग किस चक्कर में हैं, आप किस चक्कर में हैं, अपने चक्कर को हमारे चक्कर के साथ मिलाएं, अपना अपना चक्कर ना खेलें। ठीक है, अपने जो इख्तलाफात है फिलहाल अपने अभी अपने चक्कर को बंद करें, ख़त्म करें, क्योंकि सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के लिए कोई बेहतर नज़र आ रही है बकौल उनके। तो ये इनको ये कहा गया है कि जनाब आराम से बैठ के अपने जितने भी मामलात हैं उनको ठीक करें और ठीक करके अच्छे बच्चे बन कर रहें। तो ये अच्छे बच्चे बनने की आज की जो मीटिंग है वो चल रही है, देखें कितने अच्छे बच्चे बनते हैं। मीटिंग है इस वक्त आज़ाद हुकूमत के हवाले से भी कोई शायद फैसला आ जाए, लेकिन अभी आएगा नहीं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये फैसला इन्होंने नहीं करना। लेकिन ये है कि देखें इसके साथ साथ बिलाल कुछ अच्छी चीज़ें भी ये हुई हैं। चलें, जैसे कि आपने कहा सेहत कार्ड ये नहीं सिर्फ 31 दिसंबर तक बहाल हुआ है, 31 दिसंबर के बाद क्या होगा मशरूत है। ठीक है, एक और काम जो है ना वो बड़ा अच्छा हुआ है वो ये देखिए, जब काम करना होता है ना,
इस तरह नहीं होता, कमेटियां नहीं बनती जिस तरह के हमारे बिजली के बिलों के हवाले से बनी हुई है, उस कमेटी का कोई पता नहीं है कि वो क्या बना है, लेकिन आपको पता कमेटी बन जाए बस पर वो कमेटी डल जाती है, बिल्कुल नहीं निकलती। लेकिन एक काम ये हुआ कि जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल जो थी काउंसिल थी, वो ये कर रही थी कि क्योंकि आज़ाद कश्मीर में अब मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, तो जो पाकिस्तान के जो मेडिकल कॉलेजेस थे जिनमें के आज़ाद कश्मीर के बच्चों की सीटें होती थी, वो सीटें जो हैं 30 थी, वो एक अरसे से रखी गई, वो एक अरसे से चलती आ रही थी। अब ये पता चला कि ना वो ख़त्म होने जा रही है। तो हुआ क्या, ये जो है जो हमारे वज़ीर सेहत हैं अंसर ग़ज़ाली साहब, वो एक्टिव हुए, हमारे सेक्रेटरी जो हेल्थ के हैं वो एक्टिव हुए, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना केस प्लीड किया। पीएमडीसी से दोबारा वो अपना मुतालबा मनवा लिया। मेरा ख्याल है वो उसका नोटिफिकेशन भी इशू हो रहा है कि वो जो सीटें हैं अब वो ख़त्म नहीं हो रही। हमारे जो मेडिकल के बच्चे हैं उनको ये खुशखबरी हो कि उनकी सीटें ख़त्म नहीं हो रही, अब वो उनकी सीटें जो हैं वो रहेंगी और उनकी नॉमिनेशंस भी होंगी। चोई साहब, आज तो हमारे पास इतनी खबरें थी। जी हाँ, नून लीग की खबर तो रात देर गए तक आती रहेंगी, इजलास चल रहा है, खबर तो बात आ ही जाएगी। खित्ता छोटा है, हम हैं थोड़े, लेकिन हमारे पास हमारा जो खित्ता है खबरों से जिसको कहना कि ये धड़कता रहता है, धड़कता रहता है। हम निकाल लेंगे रात को खबर। अब तो उनकी मीटिंग चल रही है, जो ही मीटिंग खत्म होगी खबर निकल आएगी कल तक के लिए। और अब दुआ करिए कल तक मेरी तबीयत फिर ठीक रहे, मैं खासे दिनों के बाद दोबारा हम दुआ करते हैं, ठीक रही तो कल फिर हम दुआ करते हैं। आप जो दवाई वाली दुआ है वो करें। बहुत शुक्रिया जी। जी, आपने गुफ्तगू सुनी, मुझे और मोहम्मद शकील चोई साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।